उधम सिंह नगर के जसपुर के सुभाष चौक पर लंबे समय से खाली पड़ा 100 फीट से अधिक ऊंचा राष्ट्र ध्वज स्तंभ अब स्वतंत्रता दिवस से पहले चर्चा में। कुछ माह पहले राष्ट्र ध्वज क्षतिग्रस्त होने के बाद उसे उतार लिया गया था, लेकिन नया तिरंगा नहीं लगाया गया। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर पालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से नया राष्ट्रीय ध्वज लगाने की मांग की। वहीं 15 अगस्त नजदीक आने पर पालिका कर्मियों ने ध्वज स्तंभ को दुरुस्त कराया। 12 अगस्त को क्रेन के साथ कर्मचारी तिरंगा लगाने पहुंचे, लेकिन तकनीकी परेशानी के चलते काफी मशक्कत के बाद भी ध्वज नहीं लगाया जा सका। बाद में पालिका कर्मियों ने 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा से पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराने की बात कही। इस मामले को लेकर समाज सेवी महाराजा सिंह चौहान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। की बात से मैं पूछ सकता हूँ और नहीं एक लंबे अंतराल के बाद यानी 26 जनवरी के बाद अब 15 अगस्त ये जो आ रहा है 15 अगस्त, उसमें याद आई नगर पालिका को ध्वजारोहण की और झंडा लहराया गया है। यानी कितना महत्वपूर्ण जगह है, वो गौरव है जसपुर का, गौरव है सुभाष चंद्र बोस का, गौरव है क्षेत्र की जनता का। तो मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा तमाम जनता की तरफ से कि नगर पालिका के अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिस पर उन्हें अगले भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो ध्यान रखना चाहिए। माननीय रोहिला जी का है। रोहिला जी एक दूरदर्शी व्यक्ति है। उन्होंने एक अथक प्रयास भगीरथ प्रयास करके जसपुर को एक पहचान दी है। ध्वजारोहण इतना ऊंचा झंडा जसपुर की एक पहचान बनाई है। इसके लिए जो श्रेय जो है वो माननीय विजय रोहिला जी को जाता है। तक नहीं है कि इतना बड़ा भगीरथ प्रयास उन्होंने सफल किया, लेकिन जो अधिकारी हैं उसको बनाए रखने में कहीं ना कहीं बहुत घोर लापरवाही बरत रहे। उसका कारण क्या है? क्या वो नहीं चाहते कि ये जो झंडा है, जो क्षेत्र की पहचान है जसपुर की, चौराहे की पहचान है, उसमें क्यों वो लापरवाही कर रहे हैं? क्या कहीं कोई अंदरूनी ईर्ष्या भाव है या क्या है? समय के परे है ताकि राजनीतिक से प्रेरित कोई भावना, एक कुंठित भावना कहीं इसको। इससे पहले भी ये प्रश्न किया था और मैंने नगर प्रशासन वालों को कहा था कि भाई अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी अस्मिता को बरकरार रखते हुए उसके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज हमेशा लगा रहना चाहिए। और मैंने सभी को लोगों को कह लिया है, लेकिन ये लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं। अब प्रयास ये करेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज लगातार रहे, ऐसा हम सब का प्रयास होगा। और इसी स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि राष्ट्रीय ध्वज जो जसपुर की शान है वो लगातार फहराता रहे और हम उसकी ऊर्जा और शक्ति से अपने आप को पोषित होकर आगे बढ़ते रहें, ऐसी मेरी कामना भी है और ऐसा हम प्रयास भी करेंगे। अच्छा, एक बात जो राष्ट्रीय ध्वज लगा है उसके अंदर ऊपर जब झंडा जाता है तो वो कुछ गांठ खोलने में या अनेक प्रकार की कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उन लोगों से कहा है कि भाई ये इसकी एक सीधी सच्ची सरल व्यवस्था है। उसके अंतर्गत बहुत ऊंचाई पर न ले जाके बहुत नीचाई से भी फहराया जा सकता है और जो गांठ का स्लॉट लगाने का तरीका वो भी थोड़ा ठीक किया जाए। अब की बार उन्होंने सतर्कता रखी है, मुझे ऐसा लगता है आपके ठीक प्रकार से फहराया जाएगा। कि जब यहाँ मेरा प्रस्ताव मैंने रखा कि जसपुर में राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करेंगे, तो कुछ जो विद्वेष विचार के लोग हैं जो जसपुर की उन्नति और प्रगति को नहीं चाहते, उन्होंने जसपुर में राष्ट्रीय ध्वज ना लगे उसके लिए लगातार 2-3 साल तक मुझे रोकने का प्रयास किया। और एक बार जब उसका स्थान बना दिया फिर जेसीबी लगा के उसको उखड़वा दिया। फिर कई बार प्रयास मैंने किया कि जसपुर में राष्ट्रीय ध्वज स्थापित हो जाए, नहीं करने दिया। जब राष्ट्रपति शासन आया और कांग्रेस की सरकार गई, ये कांग्रेस की मानसिकता वाले लोग, चाहे वो विधायक के रूप में हो चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में हो, वो नहीं चाहते कि जसपुर का विकास हो। तो उसमें तत्कालीन कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया और उसके परिणाम से जसपुर में राष्ट्रीय ध्वज नहीं लग पाया था। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन आया तुरंत मैंने प्रयास किया और उसके बाद इसमें परमिशन जारी हुई, राष्ट्रीय ध्वज लगा। तब से लेकर अब तक राष्ट्रीय ध्वज हम सबको गौरवान्वित कर रहा है और हम सबको लिए एकदम देखते हैं कि बहुत दूर से आते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज में ऊर्जा निकलती है और ऐसा लगता है कि हम सबके बीच में राष्ट्रीय ध्वज हमारा अभिभावक बनकर हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो ऐसी प्रेरणा, ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा, ऐसा प्रवाह, ऐसी हमारे अंदर नित नई कार्य योजनाओं को प्रभावित कर हमको खड़ा करने की प्रेरणा और चेतना देने का काम राष्ट्रीय ध्वज हम सबके ऊपर कर रहा है। हम भी अपने दायित्व में उनको नमन करते हुए, अपने राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करते हुए, जनगण मन गाते हुए
देश के प्रति न्यौछावर करते हुए अपनी भारत माता की जय बोलते हुए इस जसपुर के विकास और उत्तराखंड के विकास के लिए तत्पर रहें, ऐसा मेरी सभी से अनुरोध है। और ऐसा मैं अपना आप में भी प्रयास करता हूँ कि ऐसे हम काम करते रहें। नगर में राष्ट्रीय ध्वज के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं और साथ ही इसी प्रकार के राष्ट्रीय ध्वज को स्थापित करने के लिए एक गढ़ी नेगी नगर पंचायत में भी राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए निर्देश जारी हुए हैं। दोनों ही नगर पंचायतों के अंदर राष्ट्रीय ध्वज लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और जल्दी उस समय के अंदर जो है बजट प्रावधान करने का प्रयास शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगता है अगले 1-1.5-2 महीने के अंदर राष्ट्रीय ध्वज दोनों नगर पंचायतों में स्थापित हो जाएगा। तो वे क्या करते हैं